वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी टेट सुपर टेट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट हिंदी पोर्शन के अंतर्गत वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आज से ज्ञातक अक्षर जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, इसलिए इन्हें वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण अथवा ध्वनि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। जो हम चिन्ह ध्वनि के रूप से मेरे मुख से निकलते हैं उन्हें हम ध्वनि कहते हैं, और उन्हीं ध्वनियों को चिन्हों के माध्यम से लिखना वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर स्वरों का 3 प्रकार होता है। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। मूल स्वर जिनकी उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से हुई होती है उन्हें मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 4 हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वर की सहायता से होती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि ओ कौन सा स्वर है, तो आप कह सकते हैं ओ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के भी 2 भेद हैं। एक है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर, जिसे विजातीय स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर इनकी संख्या 3 होती है। यह समान स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है। आ मिलके आ बना, ई बन के ई बनी, उ मिलके ऊ बना। कहने का अर्थ ये है, समान स्वर के मिल जाने पर जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर इनकी संख्या 4 होती है। यह अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिलके ए बनाते हैं। ए प्लस अ इक्वल टू ऐ। अ प्लस उ इक्वल टू ओ प्लस अ इक्वल टू औ। प्लुप्त स्वर को उच्चारित करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग कम हो गया है, इसलिए इसे केवल वेदों और पुराणों में पहले प्रयोग किया जाता था, जैसे ओम। संस्कृत में प्लुप्त स्वर को तीसरा भेद माना गया है। स्वर का तीसरा भेद संस्कृत में माना गया है। हिंदी में मात्रा के आधार पर अब केवल 2 ही प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। टोटल अ से अह तक को स्वर की उसमें विभाजित किया गया है वर्णमाला में, लेकिन हमारे मुख्य स्वर 11 होते हैं। अंग अह को स्वर में सम्मिलित नहीं किया जाता है, उन्हें अयोग वाह के अंतर्गत रखते हैं। अन अह क्या है, तो क्वेश्चन बनता है अन अह क्या है, तो अन अह अयोग वाह हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। अगर आपको मेरा वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।